एसीसी सीमेंट स्कॉलरशिप 2020। इस स्कॉलरशिप का एक दूसरा नाम भी है जिसे विद्यासारथी स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी कहते हैं। इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए आप किसी भी तरह की रजिस्ट्रेशन फी नहीं चार्ज की जाएगी। आप बीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई या बीएससी नर्सिंग या बैचलर कोर्स कर रहे हैं। बैचलर कोर्सेज में इन्होंने बीए आर्ट्स, बीबीए, बीएससी ऑनर्स ये सब कवर किए हैं। तो देखते हैं स्कॉलरशिप को आपको कैसे भरना है और क्या क्राइटेरिया है जो स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको फुलफिल करनी है। स्कॉलरशिप वो लोग नहीं भर सकते जिनके फादर एसीसी एम्प्लॉय हैं, तो वो बच्चे इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए आपकी फैमिली इनकम यानी आपके फादर की इनकम मिनिमम 5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर 5 लाख है या 5 लाख से कम है तो आप स्कॉलरशिप को भरने के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। ये पूरी तरह से फ्री है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स अगर आप कर रहे हैं और आपका क्लास 12th में मिनिमम 50% है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं या बैचलर ऑफ साइंस कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया जाएगा 5,000 रुपये पर ईयर। मगर यही अमाउंट बढ़ जाता है अगर आप बी बीटेक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप बी बीटेक के फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में है, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में है, तो आप स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। जैसे कि बी और बीटेक स्कॉलरशिप में अगर आप क्लास 12 में 50% मार्क्स है और आप बी बीटेक के फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में हैं, तो आप स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा ट्रेड कर रहे हैं। आप कोई भी ट्रेड कर रहे होंगे, अगर आप स्कॉलरशिप को भरेंगे तो आपको 30,000 रुपये पर ईयर मिलेगा। आईटीआई कोर्स की बात करें तो 35% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10th में, तब आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा 10,000 रुपये पर ईयर। आईटीआई कोर्स के लिए स्कॉलरशिप का अमाउंट है 10,000 पर ईयर। डिप्लोमा स्कॉलरशिप की बात करें तो क्लास 10 में 50% मार्क्स होना चाहिए। स्कॉलरशिप का अमाउंट है 15,000 पर ईयर। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप को भर सकते हैं, बस उनका क्लास 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए और उनके फादर की इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए। स्कॉलरशिप अमाउंट है 20,000 रुपये पर ईयर। इस स्कॉलरशिप की एक डेडलाइन भी निर्धारित की गई है जो कि है नवंबर 1, 2020। तो आपको 1 नवंबर 2020 से पहले पहले इस स्कॉलरशिप को भर देना है। देखते हैं स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट और सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। आप इनकेस अगर एसीसी सीमेंट की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी है वहीं पे जाके आपको स्कॉलरशिप को भरना होगा। स्कॉलरशिप को भरने के लिए मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ कि इसका इंटरफेस कैसा होगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस कैसे होगा, ताकि आप समझ सकें स्कॉलरशिप को कैसे प्रोसीड कर। ये एसीसी सीमेंट स्कॉलरशिप यानी विद्यासारथी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे आपको ऊपर की ही तरफ जो पेज चल रहा है इस पे ही आपको दिख रहा है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और ब्राउज अवेलेबल स्कीम। इन दोनों में से किसी एक पर आप क्लिक कर देंगे तो आप स्कॉलरशिप के फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। मैं दोनों को बता देता हूँ दोनों को कैसे क्या करना है। अगर आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करेंगे तो आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। आप ब्राउज अवेलेबल स्कीम करेंगे तो आपको सारी स्कॉलरशिप की डिटेल मिल जाएगी। आपको कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली दिखाता हूँ अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे जाके। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे करेंगे तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्रिएट योर अकाउंट। क्रिएट योर अकाउंट में आप अपना टाइटल, नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके एक कैप्चा डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल पे एक एटीपी आ जाएगा और आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन चला जाएगा। उस कंफर्मेशन में अकाउंट एक्टिवेशन लिंक होगा जिससे आपको इस अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद आप फिर से यहाँ पे आके लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपने जो अकाउंट बनाया है वही अकाउंट डाल देंगे। फिर ये कैप्चा आप इंटर करेंगे तो आप स्कॉलरशिप फॉर्म खुलाएगा आपके सामने। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कैप्चा जैसा ही मैं इंटर करूँगा मैंने ये कैप्चा इंटर कर दिया। आप कैप्चा इंटर करने के बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म खुलाएगा।
देखिए ये स्कॉलरशिप का फॉर्म खुलाया मैंने, पहले से थोड़ा भर दिया है, तो आपको दिखाएगा कितने परसेंट तक आपने स्कॉलरशिप, आपको प्रोफाइल अपनी पूरी सेट करनी होगी, कैसे आप प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। तो प्लीज़ फिल अप प्रोफाइल फॉर्म फर्स्ट। पहले आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, फिर उसके बाद अप्लाई स्कॉलरशिप स्कीम। तो मैंने प्रोफाइल थोड़ी सी भर दी थी, देखिए मेरी प्रोफाइल 53% प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए हैं। तो आप कुछ इस तरह का प्रोफाइल आएगा, आपको सारी डिटेल्स भरनी है, इनकम सर्टिफिकेट भी भरना है ताकि वो चेक कर सकें कि आपकी फैमिली इनकम 5 लाख से कम है। फिर उसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ यानी एड्रेस का सर्टिफिकेट भरना है, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, वो भरना है। और उसका एक अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको बैंक डिटेल्स देनी है, क्योंकि ये स्कॉलरशिप डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो आपको यहाँ बैंक डिटेल देनी है, आईएफएससी कोड देना है, बैंक नाम, बैंक ब्रांच, बाकी सब। फिर उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है, आप किस कॉलेज में करेंटली पढ़ रहे हैं और कौन सी ईयर में है, यहाँ से वो चेक हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप जब बैक आएंगे, जब आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद आप सेकेंड प्रोसेस पे जा सकते हैं, सर्च एंड अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप स्कीम। आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आप स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया बीई, बीटेक, आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी नर्सिंग, तो आप इसमें से किसी भी स्कॉलरशिप को चूज़ करके आप उसको फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। विद इन 15 डेज़ आपको रिप्लाई आ जाएगा आपके मेल पे।